हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है राजा राम मोहन राय के सामाजिक सुधार संबंधी विचार। जैसा कि आप जानते हैं, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जन्मदाता कहा जाता था, क्योंकि उनका जितना भी कार्य की पृष्ठभूमि रही है वो सामाजिक सुधारों, सामाजिक कार्यों से संबंधित रही है। समाज में फैली विभिन्न बुराइयों, कुरीतियों, पुरानी प्राचीन परंपराओं को तोड़कर उनको खत्म करने का प्रयास करना उनका प्रमुख कार्य रहा। इसीलिए उनको सामाजिक क्रांतिकारी भी कहा जाता है। उनका मानना था कि किसी भी समाज में अगर राजनीतिक पतन को रोकना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले सामाजिक और धार्मिक सुधार करने बहुत ही ज़रूरी हैं। इसी कड़ी में आगे चलकर वो फोकस हो गए सामाजिक सुधारों पर, ताकि आगे चलकर राष्ट्र का निर्माण किया जा सके, राजनीतिक प्रगति लेकर आई जा सके। और उनका सबसे पहला फोकस रहा समाज में फैली हुई समाज में चली आ रही जितनी भी प्राचीन परंपराएं हैं उनका ब्लाइंड फोल्डेड फॉलो आप ना करो, यानी कि प्राचीन परंपराओं का अंधा अनुकरण ना करें। उनका खुद का भी अनुभव रहा कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है, बिना आने वाली पीढ़ियाँ या पिछली पीढ़ियाँ हैं, बिना किसी वैज्ञानिक विचार के, बिना किसी ऐसी सोच के, तर्क क्षमता के प्राचीन परंपराओं को लगातार फॉलो करती जा रही हैं, चाहे वो सामाजिक बुराइयाँ ही क्यों ना हो, क्योंकि हमारे बड़े बूढ़े कर रहे थे इसलिए हमें करना है। इस सोच के साथ सारी पीढ़ियाँ 2000 सालों से प्राचीन कुरीतियों को अपने साथ लेकर आ रही हैं। इसका एक एग्जाम्पल देते हुए राजा राम मोहन राय कहते हैं कि मुगलों के आने के बाद हिंदुओं ने अपनी बहुओं बेटियों को बचाने के लिए प्रथा शुरू की, लेकिन आज मुगल समाज खत्म हो चुका है, मुगल शासन खत्म हो चुका है, कोई तानाशाही समाज नहीं है। उसके बावजूद भी भारतीय समाज में प्रथा एज इट इज़ बनी हुई है और आज भी चली आ रही है। और हमारी जो पीढ़ियां हैं उस पर क्वेश्चन मार्क भी नहीं उठाती कि आज ऐसा क्यों। उनका मानना है कि जो प्राचीन परंपराएं थी किसी परिस्थितिवश बनाई गई थी, जैसे कि मुगलों का आ जाना और इस तरह का सामाजिक असुरक्षा होना एक परिस्थिति थी। अब वो परिस्थिति नहीं है, तो ऐसे में उस प्राचीन परंपरा को छोड़ देना चाहिए, उस कृति को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। वो एक और एग्जाम्पल भी कहते हैं कि हमारी प्राचीन परंपरा जो है शुद्ध ब्रह्म रूप को अपनाने की है, यानी कि ईश्वर का आकार नहीं है, ईश्वर किसी मूर्ति में नहीं बसता है। उसके बावजूद भी ये मूर्ति पूजा, कर्म कांड जो कि बाद में ऐड हुई है हमारे धर्म में, तो इन ये जो परंपराएं ऐड हो गई हैं, आप इनको क्यों फॉलो करते हो? हमारी जो प्राचीन परंपरा ब्रह्म शुद्ध रूप को पूजना है, आप उसको करें। तो इस तरह से उन्होंने प्राचीन परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध किया है। दूसरा, वो समाज में सबसे बड़ी बुराई मानते थे मूर्ति पूजा को। उनका मानना था कि हिंदू धर्म में 36 करोड़ देवी देवता है, इसकी वजह से हिंदू धर्म यूनाइट नहीं हुआ है। इन मूर्ति पूजाओं ने, इतनी देवी देवताओं ने धर्म को जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का प्रयास किया है। वो कहते हैं कि मूर्ति पूजा जो है समाज में कहीं ना कहीं अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। लोग अंधभक्ति और श्रद्धा करने लगते हैं इस चीज़ के प्रति। एक एग्जाम्पल जैसे वो अपनी लाइफ हिस्ट्री में देते हैं कि किसी ने उनको ये कहा कि अगर मैं ईश्वर की, कोई श्रद्धालु था, मूर्ति को पूजा करता था, उसने कहा कि मैं अगर पत्थर को ईश्वर मानकर उसकी श्रद्धापूर्वक पूजा करने लगूंगा तो पत्थर ही मेरे लिए ईश्वर बन जाएगा। इस पर उन्होंने बड़ा ही खूबसूरत एक लाइन कही है राजा राम मोहन राय ने कि आप विष को भी दूध मानकर उसी श्रद्धा से पीजिए जिस श्रद्धा से आप दूध पीते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी वो श्रद्धा कितनी काम आई है। तो इस तरह से वो उस 18वीं शताब्दी के रूढ़िवादी समाज में, मध्य युग में, वो इस तरह की बातें करते थे मूर्ति पूजा को खत्म करने की। तो अपने आप में एक क्रांतिकारी विचार था, समाज को बदलने वाला विचार था। उसके बाद जो वो करते हैं, जो तीसरा पॉइंट उठाते हैं, वो कहते हैं कि जो स्त्री की शिक्षा है, स्त्री शिक्षा पर आपको बल देने की ज़रूरत है। इसको लेकर, स्त्री शिक्षा को लेकर वो 5 मेन पॉइंट जो है वो रखते हैं कि पहले तो स्त्री के गौरव को पुनः लेकर आना पड़ेगा। जिस तरह से हमारे प्राचीन भारत में स्त्री पुरुष को समान समझा जाता था, आप अलोपा देखें, गार्गी देखें, मैत्री देखें, ये सारी जो महिलाएं थी ये सामाजिक और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के साथ साथ राजनीतिक कार्य भी किया करती थी। तो वैसे ही सम्मान और गौरव को फिर से महिलाओं को देना पड़ेगा। दूसरा वो पॉइंट रखते हैं कि स्त्रियों की अगर स्थिति में सुधार करना है आपको, तो आपको जो है बहुपत्नी विवाह को रोकना पड़ेगा।
वो कहते हैं कि कुछ अमीर हिंदू जो है वो मुसलमानों की देखा देखी बहुपत्नियाँ रखने लगे हैं, बहुत सारी पत्नियाँ रखने लगे हैं। इससे क्या होगा, जो पत्नियाँ हैं उनका दर्जा गिरेगा, उनकी दयनीय स्थिति होगी, तो ये भी रोकना जरूरी है। तीसरा पॉइंट रखते हैं कि स्त्रियों की दशा ऐसे सुधर सकती है कि आप बाल विवाह ना होने दें। वो मैं अब पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ कि किस तरह से बाल विवाह की वजह से उनको कितना कुछ झेलना पड़ा था। उनके छोटी सी उम्र में ही 2 विवाह हुए थे, 9 और 10 वर्ष की आयु में। इस तरह से बाल विवाह के बैड इम्पैक्ट को वो अच्छी तरह से जानते थे, तो कहते थे स्त्रियों का बाल विवाह नहीं होना चाहिए। फिर वो स्त्री जो है विधवा विवाह जो है उस पर बल देते हैं, और ख़ास तौर पर युवाओं को आगे आने के लिए बोलते हैं कि जो युवा हैं वो शिक्षित युवा आएँ और अपनी उम्र की जो विधवा महिलाएं हैं उनसे शादी करें और उनकी जो दुर्दशा है, उनकी जो दयनीय स्थिति है उसको सुधारने का प्रयास करें। उसके बाद जो 5वां पॉइंट आता है स्त्रियों की दशा सुधारने से संबंधित, वो ये था कि स्त्रियों को भी संपत्ति में अधिकार मिलना चाहिए। और वो कहते हैं कि खासतौर पे जो विधवाएं हैं उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है, उनको अपने पति की संपत्ति का आधा हिस्सा और पुत्री को जो है 1/4 हिस्सा पिता की संपत्ति से मिलना चाहिए। तो ऐसे उनके विचार थे। मैं एक बहुपत्नी के बारे में एक बात और जोड़ना चाहूँगी कि राजा राम मोहन कहते थे कि बहुपत्नी विवाह को लेकर एक कानून लेकर आया जाना चाहिए। मजिस्ट्रेट जो है लाइसेंस देगा, अगर परिस्थिति ऐसी है कि दूसरा विवाह करना बहुत अधिक जरूरी है तो मजिस्ट्रेट की परमिशन से ही वो विवाह हो सकता है। तो इस तरह का वो कानून लेकर आने की बात करते थे। चौथा जो पॉइंट है सामाजिक सुधारों में, उन्होंने सती प्रथा को लेकर के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई, क्रांतिकारी कदम उठाए। जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि उनके जब भाई की मृत्यु हो जाती है तो उनकी भाभी उनके सामने सती हो जाती है। तो इस तरह से वो मानते थे कि शताब्दियों से ये जो बुराई चली आ रही है इससे लाखों महिलाओं को एक साल में प्रति वर्ष अपना बलिदान देना पड़ता है। अंग्रेज भी इस सती प्रथा को घृणा की दृष्टि से देखते थे, लेकिन नहीं बोल पाते थे। उनको लगता था कि हिंदुओं की जो धार्मिक भावनाएं उनको अगर ठेस पहुंच गई तो वो उनके खिलाफ आंदोलन कर देंगे, तो वो अपने कुछ स्वार्थों की वजह से हस्तक्षेप नहीं करते थे। परंतु राजा राम मोहन राय ने उस सदी में बीड़ा उठाया और इन कुरीतियों के खिलाफ वो बोले, और उन्हीं के प्रयासों से 1829 में जो है सती प्रथा पूरी तरह से बैन हो गई। और ये एक इम्पोर्टेंट MCQ भी है। विलियम बेंटिंग ने राजा राममोहन के प्रयासों से जो है 1829 में सती प्रथा को बंद कर दिया था। दैट्स एन इम्पोर्टेंट लाइन। उसके बाद हम आते हैं अगले पॉइंट पे, हिंदू पुनरुत्थान पर बल देना, यानी कि हिंदुओं का उत्थान हो। उन्हें पता था कि हिंदू धर्म जो है बहुत ही विशाल और सम्मानीय धर्म है। इस धर्म को जो है इसकी संस्कृति और दर्शन जो है वो बहुत ही अभूतपूर्ण है, लेकिन इसमें समय के साथ बहुत सारी सामाजिक बुराइयां आ गई हैं, तो इसका पुनरुत्थान करना बहुत ज़रूरी है। और वो मानते थे कि जो मूर्ति पूजा है और जो बुराइयां हैं वो खत्म हो जाएगी अगर हम हमारा प्राचीन हिंदू धर्म को मानने लगे। वो मानते थे कि वेद और उपनिषेधों पर बेस्ड था हमारा धर्म। वेद उपनिषेध इन सारी बुराइयों को, सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने की बात करते हैं। सामाजिक बुराइयां उस समय होती ही नहीं थी जब वेद उपनिषेध पढ़े जाते थे। तो इस वजह से वो क्या कहते हैं कि हिंदुओं को फिर से वेद उपनिषेध, भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ना चाहिए और पुनरुत्थान करना चाहिए। उन्होंने खुद भी प्रयास किया, जैसे कि उन्होंने 1830 में समुद्र की यात्रा की। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हिंदू माइथोलॉजी में ये एक मिथ माना जाता था, मिथ्या थी एक, कि अगर समुद्र की यात्रा करोगे तो आपको पाप होगा या नरक आपको मिलेगा। तो ऐसे में उन्होंने खुद से समुद्र यात्रा करके 1830 में जब वो इंग्लैंड गए तो हिंदू धर्म को लेकर एक मिथोलॉजी को तोड़ने का प्रयास किया उन्होंने कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, समुद्री यात्राएं पाप नहीं होती हैं। आगे वो कहते हैं कि सामाजिक बुराइयों, कुरीतियों में एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जाति प्रथा। उस जाति प्रथा का उन्होंने विरोध किया। आत्मीय सभा भी इसीलिए बनाई गई थी। एक मुख्य मुद्दा था आत्मीय सभा में भी कि धार्मिक सुधारों के साथ साथ समाज में जो जाति प्रथा है उसको खत्म की जाए। जैसा कि आप जानते हैं हमारे वेद उपनिषद और हमारे प्राचीन ग्रंथ ये मानते हैं कि जो जाति प्रथा है वो कर्म के आधार पर होनी चाहिए। कर्म यानी काम के आधार पर। अगर कोई मिट्टी का काम करता है तो वो कुम्हार है, अगर कोई चमड़े का काम करता है उसे चर्मकार कहेंगे। लेकिन परंपराओं में वर्तमान में क्या हो गया है, अब जाति प्रथा जन्म के आधार पर हो गई, यानी कि जो मिट्टी का काम करने वाला कुम्हार है उसका बेटा भी आगे चलकर कुम्हार ही बनेगा।
लेकिन राजा राम मोहन ऐसा नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि अगर कोई अच्छा कर्म करता है, अगर अच्छा पढ़ लिख कर आगे बढ़ जाता है तो उसको एक ऑफिसर की श्रेणी में भी रखा जा सकता है, एक उच्च श्रेणी में रखा जा सकता है। तो जाति प्रथा के आधार पर उच्च और निम्न वर्ग का जो भेदभाव होता था वो हमेशा ही उसके खिलाफ रहे हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उनके सामाजिक सुधारों में, वो भारतीय दर्शन एवं संस्कृति के अध्ययन को महत्व देना। उन्होंने रामायण, महाभारत, गीता, वेद, उपनिषद जैसे बहुत सारे ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। उनका उन्होंने अंग्रेजी और बांग्ला भाषा में अनुवाद भी करवाया और उन्होंने ये जान लिया था कि जो हमारी संस्कृति और हमारा जो दर्शन है, भारतीय दर्शन, ये जो है एक ईश्वरवाद को बढ़ावा देता है, यानी कि ईश्वर एक है। अगर इस ईश्वर एक की धारणा को मानने लगे तो भारत में जो राष्ट्रवाद है या भारत में एकता जो है वो बनी रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ईश्वर न मानने की वजह से भारत में धर्म और जाति के आधार पर भारत बटा हुआ है। तो वो कहते हैं कि भारतीय संस्कृति और दर्शन का बहुत अधिक जो है होना का पढ़ना बहुत अधिक जरूरी है। इसी को लेकर उन्होंने 1825 में एक वेदांत कॉलेज की भी स्थापना की थी, ताकि भारतीय संस्कृति के और निकट से लोगों को जाना जा सके और ये देखा जा सके भारतीय संस्कृति ऐसी नहीं थी जैसी अब बना दी गई है विभिन्न कुरीतियों के द्वारा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो वेस्टर्न कल्चर को या यूँ कहें कि पाश्चात्य संस्कृति को बहुत अधिक एडमायर करते थे, उसके महत्व को जानते थे। उनका ये मानना था कि पाश्चात्य जो यानी कि वेस्टर्न लोग हैं, यूरोपियन या अंग्रेज लोग जो हैं, वो तर्क के आधार पर सोचते हैं, वैज्ञानिक सोच रखते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि उनके धर्म में बुराइयाँ तो वो खुलकर इसके ऊपर अपने विचार रखते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। वो वेस्टर्न कल्चर की फिर से एडमायर करते हुए बोलते हैं और उसका महत्व बताते हुए कहते हैं कि वहाँ के लोगों ने अपने खुले विचारों और तर्क क्षमता से ये जान लिया है कि धर्म जो है, धर्म का स्वरूप थोड़ा अलग है। इसीलिए वो आज औद्योगिकरण कर पाए हैं, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर हुआ है, इसीलिए वो मॉडर्निटी की तरफ बढ़े हैं, आधुनिकता उस समाज में आई है। तो ऐसा ही जो है राजा राम मोहन राय भी चाहते थे भारत में कि भारत भी जो है पुरानी रूढ़ियों कुरीतियों को छोड़े और अपने यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करें, मॉडर्निटी को लेकर आएँ, ताकि भारतीय समाज का उत्थान हो सके। इसी कड़ी में अगला है ये ह्यूमैनिटी को बहुत ह्यूमैनिटी बेंथम जो है बहुत बड़े एक थिंकर हुआ करते थे, राजनीतिक थिंकर ब्रिटेन में। तो उन्होंने जो है कहा था कि मानवतावाद के बहुत बड़े सेवक हैं, ये इनकी प्रशंसा करते हुए कहा था। इन्होंने इनका मानवतावाद को लेकर ये कहना था कि मानव सबसे बड़ा है, उसके बाद कोई धर्म, जाति एवं राष्ट्र आता है, तो मानव की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए वो सामाजिक सुधारों को और मानव को जितनी भी तकलीफ़ें होती हैं इन सामाजिक कुरीतियों को, इनको ख़त्म करने का प्रयास करते हैं। उसके बाद आते हैं शिक्षा के प्रसार पर बल इन्होंने दिया। ये जो है भारतीय ये मानते थे कि मध्य युगीन की वजह से, मध्य युग की वजह से आधुनिक युग में बहुत सारी कुरीतियाँ आ गई हैं। इनको ख़त्म तभी किया जा सकता है जब हम शिक्षा को बढ़ावा दें, और शिक्षा को बढ़ावा देने का जो है वो अंग्रेजी माध्यम सबसे सर्वोत्तम मानते हैं। उनका ये मानना है कि अंग्रेजी माध्यम के द्वारा एक तो हम अच्छे साहित्य से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं, दूसरा जो भारतीय संस्कृति में जो है संस्कृत भाषा या फिर वेद उपनिषदों को पढ़ाया जाता है, जो मूल कुछ और विषय हैं जैसे कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, साइंस, गणित, इनकी शिक्षा ही नहीं दी जाती जो कि यूरोप में दी जाती है। तो इस तरह से तर्क बढ़ाने वाली शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो वेस्टर्न एजुकेशन की बात करते हैं। इसके अलावा वो मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा को अगर हम अपना लेंगे तो इससे हम भारतीयों में भी आपस में कम्युनिकेशन के लिए एक भाषा मिल जाएगी, क्योंकि भारत बहुत सारी भाषाओं में बटा हुआ देश है। दूसरा, हम अंग्रेज़ों के और भी अधिक नज़दीक आएंगे और उनसे अच्छी अच्छी बातें जो हैं हम गेन कर पाएंगे, उनका अच्छा साहित्य पढ़ पाएंगे। तो इस तरह से वो शिक्षा को बहुत अधिक महत्व देते हैं सामाजिक कुरीतियों और बुराइयों को ख़त्म करने के लिए। फिर अगला पॉइंट है शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी। वो मानते हैं कि जब मुग़ल हुआ करते थे तो उन्होंने शिक्षा का माध्यम फ़ारसी कर रखा था। अब फ़ारसी में उतना साहित्य अच्छा लिखा नहीं जाता, क्योंकि उस समय के जो मुग़ल शासक हुआ करते थे वो इतिहासकारों को बोल देते थे कि हमारे लिए प्रशंसा के शब्द लिखें। तो कुछ 2-3 साहित्य अगर प्रकाशित भी होता था वो कहीं ना कहीं झूठ उसमें शामिल हो जाता था। तो कोई पूरी तरह से सत्य ऐसा साहित्य फ़ारसी में नहीं था। तो इसीलिए वो कहते हैं, राजा राम मोहन राय कहते हैं कि क्यों ना अंग्रेजी साहित्य को हम प्रमोट
प्रमोट करें, अंग्रेजी को हम पढ़ना सीखें, ताकि हम अंग्रेजी साहित्य जो है उसको हम पढ़ पाएंगे। और दूसरा, मैंने एक पॉइंट आपको बता ही दिया था कि अंग्रेजी माध्यम को वो इसलिए भी प्रशंसक थे कि वो अंग्रेज़ों से और भी ज़्यादा कनेक्ट होना चाहते थे, उनकी अच्छी अच्छी बुक्स और इंटेलेक्चुअलिटी से कनेक्ट होना चाहते थे, ताकि वो विकास कर सके अब भारतीय समाज का भी। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है पत्रकारिता, जागरूकता के लिए वो पत्रकारिता अखबारों को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। इसका सबसे वो कहते थे कि अगर समाज में किसी प्रकार की क्रांति लेकर आनी, यानी कि सामाजिक बदलाव लेकर आना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो है जनमानस को जागरूक करें, यानी कि आम लोगों को जागरूक करें। और आम लोगों को जागरूक करने का सबसे अच्छा तरीका मीडिया है, अखबार है। तो इसी प्रयास के तहत उन्होंने सबसे पहले संवाद कौमुदी 1822 में वो लेकर आए, जो कि बांग्ला भाषा में था। इसी तरह से वो जो है फ़ारसी भाषा में मिरातुल अखबार लेकर आए। तो उन्हें भारतीय पत्रकारिता का जन्मदाता भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट MCQ है, याद रखें। ये दोनों ही न्यूज़पेपर हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, इनको भी आप याद रखें। तो इस तरह से जो है उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए अखबारों, समाचार पत्रों को बहुत अधिक महत्व दिया। तो इस तरह से आपके टोटल जो है 10-12 पॉइंट हो जाते हैं, जो कि दिखाते हैं कि किस तरह से उनके सामाजिक विचार बने, कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए उनके सामाजिक सुधारों से संबंधित विचार कैसे थे। तो इस तरह से 12 के 12 पॉइंट आप गेन कर ली। इससे रिलेटेड जो आपको मटेरियल है वो व्हाट्सअप कर दिया जाएगा। Hope you will be fine with your home study, home material. Stay at home and be safe. Thank you and best of luck.